दोस्तों पार्ट टाइम जॉब्स के एक और नए एक्साइटिंग एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग वर्क फ्रॉम होम जॉब के बारे में जानेंगे जिसे आप अपने फोन से भी डेली 2-3 घंटे काम करके 15 से 20 हजार रुपए महीने का आराम से कमा सकते हो और इस काम में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, आप सभी लोग के पास एक टैलेंट जरूर है और वो ये कि आप सभी लोग किसी न किसी सब्जेक्ट में अच्छे जरूर हैं और आज के समय में सबके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट तो है ही, लेकिन ये सब होने के बाद भी अगर आप अपने इस अमेजिंग टैलेंट एंड रिसोर्सेज की हेल्प से पैसे नहीं कमा पा रहे हो, खाली बेरोजगार घर बैठे हो, तो लिटरली ये वीडियो आपके पैसे की प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व कर देगी। क्योंकि जो कंपनी ये वर्क फ्रॉम होम जॉब प्रोवाइड कर रही है वो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ये 300 करोड़ रुपए तो केवल यहाँ पार्ट टाइम काम करने वाले लोगों को सैलरी के रूप में बांट चुकी है। ये 15 साल पुरानी एक अमेरिकन मल्टी-मिलियन डॉलर कंपनी है। यहाँ डेफिनेटली हर 15 तारीख से पहले ही आपका पेमेंट कर दिया जाएगा। इंडिया में मेरे दोस्त जैसे हजारों लड़के कई सालों से इस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं और रोज का $10 से लेकर $50, $60 तक कमा रहे हैं। यहाँ तक कि सैकड़ों बच्चों ने अपनी पूरी पढ़ाई का खर्चा यहीं से निकाला और साथ में फुल टाइम इसी पर लग गए। तो चलिए देखते हैं कौन सा वेबसाइट है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे काम करना है, सब कुछ डिटेल में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों वो वेबसाइट है सेग, CHEGG। यहाँ पर आपका काम रहेगा आपको जिस भी सब्जेक्ट में नॉलेज है उससे रिलेटेड अपलोडेड क्वेश्चंस का आंसर देना। हर आंसर का आपको 100 रुपए से लेकर 180 रुपए तक मिल जाएगा। कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर आप हर प्रश्न का उत्तर टाइप करके दें। आप पेपर पर आराम से आंसर लिखकर उसका फोटो क्लिक करके भी अपलोड करके आंसर दे सकते हैं। और कितनी अच्छी बात है, आंसर देते समय आप बुक और इंटरनेट का भी हेल्प ले सकते हैं। एक आंसर लिखने के लिए आपको फुल 2 घंटे का टाइम मिलता है। इनकी टीम आंसर लिखने से लेकर हर स्टेज पर आपकी काफी हेल्प करेगी, जिससे आप बहुत अच्छे से आंसर देना सीख जाओगे। और अगर आप सिर्फ 2 आंसर्स भी डेली लिखते हो तो 7,000 रुपए से लेकर 9,000 रुपए तक आप आराम से कमा लोगे। और अगर आप मेहनत करते हो, 5 to 10 आंसर्स डेली लिखते हो तो 25,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक कमा लोगे। ये वेबसाइट 24 आवर्स तक ओपन रहती है। ये काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे बहुत सारे लर्नर्स और 30 मिलियन स्टूडेंट इनके पेड मेंबरशिप से जुड़े हुए हैं। ये बच्चे जूनियर हाई स्कूल से लेकर कॉलेज और जॉब पाने तक जब भी इन्हें अपने करियर और एजुकेशन रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो ये सेग पर क्वेश्चंस पूछते हैं और दुनिया भर के अलग अलग सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स उन क्वेश्चंस का पेड आंसर्स देते हैं। जितना ज्यादा आपके आंसर्स का बच्चों के द्वारा लाइक किया जाएगा उतना ही आपका रेट बढ़ेगा हर एक आंसर का। यहाँ आप अपना एक पहचान बना सकते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग वर्क है क्योंकि यहाँ आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर देते देते बहुत कुछ सीख जाते हो और उसका एक टॉप एक्सपर्ट बन जाते हो। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या ग्रेजुएट होकर खाली बेरोजगार बैठे हो, पार्ट टाइम पैसे कमाना चाहते हो तो आप भी सेग को एज अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट ज्वाइन कर सकते हो। सेग पर आंसर्स देने वाले को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कहा जाता है। या इन 26 सब्जेक्ट्स में जिसमें भी आप अच्छे हो वो सिलेक्ट करके सेग पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट बन सकते हो। ओके, तो दोस्तों गूगल पर जाकर सेग एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन सर्च करना है और सर्च रिजल्ट के इस पहले वाले लिंक Q&A एक्सपर्ट साइन अप सेग इंडिया पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आप नीचे देख सकते हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनने के क्या फायदे हैं। नंबर 1, हसल फ्री फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर, जब मन करे तब काम करो। और दोस्तों टॉप एक्सपर्ट यहाँ से 1 लाख पर मंथ तक कमा रहे हैं और यहाँ आप फेमस भी हो सकते हो, मीटअप भी कर सकते हो। नीचे इस ग्राफिक को देखिए, ये 4 इजी स्टेप्स को फॉलो करना होगा Q&A एक्सपर्ट बनने के लिए। पहले साइन अप और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा, उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट और लास्ट में वेरिफिकेशन। ओके, तो सबसे पहले साइन अप के लिए यहाँ अपना ईमेल आईडी डालें, एक्सेप्ट और साइन अप पर क्लिक कर दें। फिर एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ नेम, फिर ईमेल और कैप्चा भरकर साइन अप कर दें। आपके ईमेल पर एक वेरिफिकेशन लिंक आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। यह है वो लिंक। क्लिक हियर टू क्रिएट पासवर्ड पर क्लिक करके यहाँ आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर लें। अब यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके सबमिट कर देना है। फिर वॉक थ्रू वीडियो पर क्लिक करके ये वीडियो पूरा देख लो
या फिर छोड़ दो। इस वीडियो में पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिखाया गया है और इसके बाद डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप डैशबोर्ड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये 8 स्टेप्स आ जाएंगे जिन्हें 1 बाय 1 करके कंप्लीट करना है। अब आप लोगों में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई 8 स्टेप्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट का हायरिंग प्रोसेस चल रहा है, टाइम तो थोड़ा लगेगा ही। ओके, तो पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान से अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल और वो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आपकी नॉलेज अच्छी हो, जिससे रिलेटेड पूछे गए प्रश्नों का आप उत्तर लिख सकते हो। यहाँ पर 26 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें भी आप अच्छे हो वो सब्जेक्ट मिल ही जाएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज देखना चाहते हो कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं तो आपको ये डिटेल रजिस्ट्रेशन वाले पेज के इस Q&A व्हाट आर द अवेलेबल सब्जेक्ट्स के आंसर में मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं बिजनेस, इंजीनियरिंग, साइंस, हेल्थ केयर और आर्ट साइंस के ये 26 सब्जेक्ट्स हैं। बिजनेस में ये 4 सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप BBA, MBA, BCom या BA स्टूडेंट हो तो आप इन चारों सब्जेक्ट में किसी न किसी में जरूर अच्छे होंगे। और अगर आप एक इंजीनियर हो या इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आप अपना ब्रांच सिलेक्ट कर सकते हो। सभी पॉपुलर ब्रांच है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सब है। हेल्थ केयर में नर्सिंग, साइकोलॉजी सब्जेक्ट भी है। तो इस तरह जिस भी सब्जेक्ट में आपकी नॉलेज अच्छी है, आपको लगता है कि उससे रिलेटेड प्रश्नों का उत्तर आप लिख सकते हो, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। उस सब्जेक्ट का यहाँ एक्सपर्ट जरूर बनना चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि कुछ ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चंस आएंगे जिन्हें आप नहीं जानते होंगे। फिर उन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आपको बुक, इंटरनेट का भी हेल्प लेना पड़ सकता है। फिर ऐसे में आपकी उस सब्जेक्ट में नॉलेज और बढ़ती चली जाएगी और आप एक टॉप एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैं जस्ट एग्जांपल के लिए सब्जेक्ट में केमिकल सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर जॉब बोर्ड वेबसाइट डाल देते हैं एंड टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके सबमिट कर देंगे। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आप स्टेप 2 में चले जाएंगे जो कि है सब्जेक्ट टेस्ट। रजिस्ट्रेशन के दौरान आप जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे उसका एक टेस्ट होगा जिसमें 12 ऑप्टिकल क्वेश्चंस होते हैं। आप इस टेस्ट को 2 बार दे सकते हो, कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए बुक का भी हेल्प ले सकते हो और टेस्ट का रिजल्ट तुरंत पता चल जाएगा कि आप पास हुए हो या फेल। अगर आप 2 बार में भी इस टेस्ट को पास नहीं कर पाते हो तो आप 1 महीने बाद फिर से इस एग्जाम को दे सकते हो। इसके लिए बस आपको इस ईमेल आईडी पर एक बार रीटेस्ट के लिए मेल करना होगा। तो जैसे आप इस टेस्ट को पास कर लोगे तो इस तरह साफ साफ लिखा हुआ आ जाएगा यू हैव पास द सब्जेक्ट टेस्ट सक्सेसफुली। फिर ओके पर क्लिक करके स्टेप 3 पर चले जाएंगे जो कि है गाइडलाइन टेस्ट। ये बहुत सिंपल टेस्ट है। जैसे आप गाइडलाइन टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिखेगा। पहला गाइडलाइन डाउनलोड करके पढ़ना है और दूसरा गाइडलाइन टेस्ट देना है। पहले बटन पे क्लिक करके आप इस गाइडलाइन को डाउनलोड कर सकते हो। इसे ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक तरह का ट्रेनिंग है जिसमें आप सीख जाते हो कैसे लॉगिन करना है, कैसे आंसर देना है, किन किन बातों का ध्यान देना है, क्या वो चीजें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्या करने से आपका अकाउंट बंद भी हो सकता है। ये सब चीजें इस गाइडलाइन में बहुत अच्छी समझाई गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस गाइडलाइन प्रेजेंटेशन के 4th पेज पर यहाँ लॉगिन का स्टेप्स बताया गया है। उसके बाद ट्रायल पीरियड के बारे में, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हो फिर आपका अकाउंट एक्टिवेट कर दिया जाता है और आप आंसर देना स्टार्ट कर देते हो। तो स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक आपका ट्रायल पीरियड चलता है जिसमें इनकी टीम आपके हर एक आंसर पर नजर रखती है। आप जब कोई मिस्टेक करते हो तो रेगुलर फीडबैक दिया जाता है और इस दौरान आप लिमिटेड क्वेश्चंस का ही आंसर दे सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस ट्रायल पीरियड में भी आपके हर एक आंसर का पैसा मिलता है। जैसे ये ट्रायल पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो आप टॉप एक्सपर्ट बन जाते हो। ऐसे ऐसे कई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें दिया गया है। ये पूरा गाइडलाइन ध्यान से पढ़ने के बाद दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करके गाइडलाइन का टेस्ट देना है। इस टेस्ट में 20 क्वेश्चंस हैं जो इसी गाइडलाइन में से पूछे जाएंगे जिसे आप आसानी से पास कर सकते हो। इस टेस्ट को 3 बार दे सकते हो। अगर आप 3 बार में भी इस टेस्ट को पास नहीं कर पाते हो फिर आपको 1 मंथ वेट करना होगा रीटेस्ट देने के लिए। रीटेस्ट देने के लिए आपको इस आईडी पर मेल करना होगा और वैसे भी आप लोगों में से मैक्सिमम लोग इन दोनों टेस्ट को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास कर लोगे। ओके, तो इस टेस्ट को पास करते ही आप स्टेप 4 में चले जाएंगे जो कि है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इस स्टेप में आपको अपना एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो जैसे आप डिग्री वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना होगा और अगर आप टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन के लिए इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे टिक कर दो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो। फिर यहाँ अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप बैचलर स्टूडेंट पर क्लिक करके कॉलेज नेम, आईडी और लेटेस्ट जो भी मार्कशीट है वो अपलोड कर दीजिए। लेकिन अगर आप पास आउट हो चुके हो
तो आई हैव कंप्लीटेड पर क्लिक करके हाईएस्ट डिग्री और मार्कशीट अपलोड कर देना है। ये सबमिट करने के बाद आप स्टेप 5 में आ जाएंगे। यहाँ आपको अपना पैन नंबर डालकर सबमिट पर क्लिक कर देना है। ध्यान दें, जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उसमें आपका नाम होना चाहिए। फिर आप स्टेप 6 में आ जाएंगे। यहाँ आपको अपना अकाउंट नंबर और IFSC कोड डालकर सबमिट कर देना है। फिर स्टेप 7 पर क्लिक करके प्रूफ ऑफ एड्रेस में DL, आधार कार्ड, वोटर कार्ड में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लें, नंबर डाल के सबमिट कर दें। स्टेप 7 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब लास्ट स्टेप बचा हुआ है स्टेप नंबर 8, मोबाइल वेरिफिकेशन। इस पर क्लिक करके यहाँ मोबाइल नंबर, OTP, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर डालें और वर्क एक्सपीरियंस में अगर आपके पास कोई टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो आप डाल सकते हैं और लास्ट में टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। ओके, डन। थैंक योर एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट प्रोसेस इज कंप्लीटेड। अगले 10 दिन के अंदर एक्सपोर्ट हायरिंग टीम आपके एप्लीकेशन को रिव्यू करेगी। आपको कम से कम 5 से 6 दिन तक तो रुकना ही पड़ेगा उनकी तरफ से वेरिफिकेशन और एक्टिवेशन आने तक। इस दौरान आपको हमेशा अपना ईमेल चेक करते रहना है। जब उनकी तरफ से वेरिफिकेशन आ जाएगा फिर आप अपने ब्राउजर में exporthiring.secindia.com टाइप करके डायरेक्ट साइनिंग वाले पेज पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको ईमेल और पासवर्ड डालना है। याद रखिए, ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड सेक के द्वारा ईमेल के थ्रू भेजा जाएगा। वही वाला यहाँ पर यूज करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे फिर आपके सामने इस तरह का एक डैशबोर्ड आ जाता है, माई Q&A, और इसमें ये 3 टैब दिए गए हैं। क्वेश्चंस पढ़ने के लिए 10 मिनट का टाइम मिलता है और किसी भी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए 2 घंटे का टाइम मिलता है। 100 रुपए से लेकर 180 रुपए तक मिल जाते हैं। जितने ज्यादा आपके आंसर्स को बच्चों के द्वारा लाइक किया जाएगा उतना ही आपका अच्छा रेट रहेगा। देखो, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करो। यहाँ पर डेली सिर्फ 2 आंसर भी लिखते हो तो रोज का 250 रुपए 300 रुपए हुए, यानी महीने का 7000 रुपए से लेकर 9000 रुपए हुए। इतने में तो आप आराम से अपना पॉकेट खर्च और कुछ हद तक महीने का खर्च भी निकाल सकती हो। और अगर आप थोड़ा मेहनत करते हो, 5-10 आंसर्स डेली लिखते हो तो महीने का 25 से 30 हजार रुपए कमा लोगे। और अगर आप एक पढ़े लिखे हाउसवाइफ हो या फिर आप खाली बेरोजगार घर बैठे हो तो आप लोग के पास टाइम ही टाइम है। आप लोग डेली आराम से यहाँ पर 5 to 10 आंसर्स लिख सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है, आंसर लिखते लिखते आपकी नॉलेज उस सब्जेक्ट में और डे बाय डे बढ़ती जाएगी। इसीलिए आप ऐसी गुड अपॉर्चुनिटी मिस ना करो। कमेंट में जरूर लिखो कि आप किस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक एब्जेक्ट फैक्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही जॉब्स, करियर, स्किल्स और फ्री कोर्सेज से रिलेटेड एक और नया यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर